अस्सलाम वालेकुम। आज जब हम ये बात करते हैं कि भारत दुनिया भर में बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और तजारती कंपनियों को अपने सीईओ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान दुनिया भर में इमदाद लेने के लिए जा रहा है, तो क्या ये हमेशा से ऐसे था? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब भारतीयों को ये गिला होता था कि जो भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में विजिट पर आता है वो वहाँ के लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाता है और ये ताने देता है कि तुम्हारे पास फलां चीज़ भी नहीं है और फलां चीज़ भी नहीं है। तो इतनी अच्छी माशी पोजीशन से पाकिस्तान अपनी मौजूदा हालत पर और अपने मौजूदा समाजी और माशी क्राइसिस में कैसे पहुंचा, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो हमें 1980 की दिहाई के पाकिस्तान और भारत का मवाजना करना पड़ेगा। ये दास्तान हमें जर्नैली सड़क के सफ़र पर ले जाएगी जो कि रज़ा अली आब्दी ने किया, और ये बुनियादी तौर पर रज़ा अली आब्दी के उन रेडियो प्रोग्राम्स की किताबी शक्ल है जो कि उन्होंने BBC उर्दू के लिए किए थे। 1980 की दहाई में जब रज़ा अली आब्दी पेशावर में पहुंचते हैं तो हमें बताते हैं कि वहाँ पर कलाशनकोफ कल्चर पूरी तरीके से जड़ पकड़ चुका है। अब ये सवाल नहीं किया जा रहा कि किसके पास कलाशनकोफ है या नहीं है, अब ये बात की जा रही है कि किसके पास कितना असलहा है। और ये उसी ज़माने का ही पाकिस्तान है जब बच्चों के हाथों में खिलौनों के तौर पर भी हथियार ही दिए जाते हैं। और ये उसी ज़माने का पाकिस्तान की दास्तान है जब पाकिस्तान की मस्जिदों पर ये लिखा जाने लगा कि ये फ़लाँ मसलक की मस्जिद है और इस मस्जिद में फ़लाँ मसलक के लोगों का दाखिला ममनू है। और ये वो उसी ज़माने का पाकिस्तान है जब अफ़गान मुहाजिरीन की आमद के साथ ही पाकिस्तान में हेरोइन और मुख्तलिफ जो नशे हैं, मुनशियात हैं, उनकी तिजारत भी ज़ोर पकड़ जाती है। तो ये एक दास्तान है बुनियादी तौर पर पेशावर से लेकर कलकत्ता तक GT रोड के गिरदोनवाह में मौजूद उन कस्बों की और उन शहरों की जहाँ जहाँ से शेर शाह सूरी की ये नहायत ही अहम सड़क गुजरती है। और रज़ा अली आब्दी हमें बताते हैं कि उस ज़माने में शहरों में किस तरह की ज़िंदगी बसर की जा रही थी, देहात में कैसी ज़िंदगी थी, और इसके साथ साथ वो उन शहरों और कस्बों की तारीख़ भी हमें बताते हैं। मिसाल के तौर पर जब वो पेशावर में हैं तो वो पेशावर में हमें यूसुफजई पठानों की और सिखों की लड़ाई के बारे में बताते हैं। और इसी तरीके से जब वो आगे मुख्तलिफ शहरों में पहुँचते हैं तो हर शहर की अहम अहम जो बातें हैं, बुनियादी तारीख़ी जो उनके हवाले हैं, वो हमें बताते हैं। तो हमें GT रोड के गिरदोनवाह में मौजूद शहरों की तारीख से भी आगाही होती है और उनके मौजूदा रस्म व रिवाज और रहन सहन के तौर तरीक़ों के बारे में भी आगाही होती है। किताब की जो ज़बान है बहुत सादा ज़बान है, आम लोगों के समझने की ज़बान है, इसमें कोई पेचीदा इस्तिलाहात का इस्तेमाल नहीं किया गया और बहुत ज़्यादा तवील मज़ामीन नहीं है, दिल नशी अंदाज़ तहरीर है रज़ा अली आब्दी का। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 1980 की दहाई के हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कंपेयर करना चाहें और आप जब ये देखना चाहें कि कैसे 1980 की दहाई में हिंदुस्तान में रज़ा अली आब्दी को जा बजा गुर्बत ही नज़र आती है और पाकिस्तान में जो है वो कदरे बेहतर माशी पोजीशन है, और फिर वो कौन से ऐसे अवामिल थे जो कि रज़ा अली आब्दी को इस सफ़र में नज़र आए और उन्हीं अवामिल ने आगे जाकर पाकिस्तान की समाजी और माशी अबतरी में किरदार अदा किया। तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं हूं अली अमार यासर और ये है मेरा चैनल किताब ज़िंदगी। इसे आप सब्सक्राइब करें ताकि हम किताबों से रिलेटेड डिफरेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।